स्ट्रगलर। आपने अपने आसपास बहुत सारे स्ट्रगलर्स को देखे होंगे। स्ट्रगलर किसको कहते हैं? कोई आदमी बैग लिए हुए भागा चला जा रहा है, भाई कहीं कुछ होगा तो मुझे बताना, वो एक स्ट्रगलर है। आप ऑफिसेज में देखते होंगे, लोग हर दिन अपनी एक नई रिज्यूम लेकर के आते हैं और कहते हैं सर अगर कोई जॉब होगी तो बताना। तो एक स्ट्रगलर है। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनके पेरेंट्स से पूछो कि बच्चा आपका क्या कर रहा है, तो एक ही जवाब होती है, कंपटीशन की तैयारी कर रहा है। इंडिया में बहुत सारे शहर ऐसे हैं जहां पे अगर आप जाओगे तो लोग साल 2 साल 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल तक लगातार कंपटीशन की तैयारी करते रहते हैं कि कहीं ना कहीं जुगाड़ तो लगेगा। ये सारे स्ट्रगलर्स हैं। स्ट्रगलर वो इंसान है जो खुद को एस्टेब्लिश नहीं कर पाया है। स्ट्रगलर की यात्रा शुरू होती है, ज्यादातर जो स्ट्रगलर होते हैं वो लोअर क्लास, लोअर मिडिल क्लास, मिडिल क्लास एंड अपर मिडिल क्लास के बच्चे होते हैं। घर संसार छोड़कर बाहर निकलते हैं, उनकी दिल में एक ख्वाहिश होती है कि मैं बहुत कुछ करना चाहता हूं, मैं बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता हूं, मुझे बहुत बड़ा पोजीशन चाहिए। पता नहीं क्या 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 होता है। और जब इस यात्रा की शुरुआत करते हैं तो बहुत तरीके के लोग उनसे टकराते हैं। पहला जो उसका नियर सर्कल होता है, उसके लोग टकराते हैं और पूछते हैं कहाँ जा रहा है बउआ, हीरो बनने जा रहा है, नौकरी ढूंढने जा रहा है, दिल्ली में जाकर तैयारी करेगा, अरे तेरे से कुछ होने वाला है क्या? ये पहला फ्रस्ट्रेशन का दौर वहां से शुरू होता है। और लगभग 50 से 60% बच्चे ऐसे होते हैं जो वहीं पे अपना हथियार डाल देते हैं। यार दुनिया कहती है मेरे से नहीं हो सकता, तो मेरे से कैसे होगा? और गार्जियन को खुश करने के लिए वो 1 साल 2 साल बाहर रहते हैं और वापस जाके अपने घर पे बैठ जाते हैं कि यार मैं तो किसी लायक ही नहीं हूं, दुनिया कहती है मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूं। दूसरी कैटेगरी जो इन 60% जो कमेंट्स आते हैं उनको बाईपास करते हुए आगे बढ़ जाता है और बोलता है कि नहीं मुझे कुछ करना ही है, मुझे कुछ करना ही है, और धक्के खाना शुरू कर देता है। 2 साल 3 साल 5 साल धक्के खाता है और उसके बाद जब उसके हाथ में छोटी छोटी चीजें आती है उससे उसकी भरपाई नहीं हो सकती, उससे उसका गुजारा बसर नहीं हो सकता है। और इस बीच परिवार का प्रेशर, फैमिली की प्रेशर आनी शुरू हो जाती है कि भाई तू 5 साल से बैठा हुआ है, कुछ करेगा भी या नकारा बन के ही बैठा हुआ है? तू वहां तैयारी कर रहा है, तू वहां जॉब खोज रहा है, तू वहां कुछ प्रैक्टिस कर रहा है या टाइम पास कर रहा है? कोई और चक्कर तो नहीं है तुम्हारा? और ये सारी चीजें सुनने के बाद में सबसे बड़ी खासियत यह है यहाँ पे कि ये ज्यादातर कमेंट उन लोगों के पास से आते हैं जो आपके एकदम आसपास के लोग होते हैं, घर वाले, रिलेटिव, आसपास के गांव वाले, ये सारे लोग होते हैं। और फिर इस क्राउड में से क्या होता है कि मेजोरिटी ऑफ द लोग सरेंडर कर देते हैं और फिर रास्ता बदल लेते हैं। कहते हैं मैं एक्टर बनने आया था, मैं कोऑर्डिनेटर बन के भी रह जाऊंगा, कौन जानता है। मैं सरकारी जॉब की ख्वाहिश लेके निकला था, 5 साल 10 साल से मैं तैयारी कर रहा हूं, कोई बात नहीं, प्राइवेट में 10,000 की भी नौकरी मिल जाएगी, मैं कर लूंगा। और उनका जो विजन होता है अब उससे वो डाइवर्ट कर चुके हैं। अब उनको कोई कितना भी कुछ कर देगा, जिस ख्वाहिश को लेकर के वो निकले थे उसको पूरा नहीं कर सकते हैं। और इस दौर तक पहुंचते पहुंचते इतने ताने आपको मिल चुके रहते हैं कि आपका दायरा संकीर्ण होना शुरू हो जाता है। आसपास के लोग आपसे दूर होते चले जाते हैं। आप न उनकी महफिलों में शामिल होते हैं और न उन्हें अपनी महफिलों में बुलाते हैं। उनके घर में फंक्शन होती है, आप कोई ना कोई बहाने मार के निकल जाते हैं। और आखिरी में जो 5-6% लोग बचे हुए रहते हैं, जो जुझारू लोग रहते हैं, वो सोच लेते हैं कि मुझे जीना भी यही है, मुझे मरना भी यही है, या तो मैं उस तख्त ताज को पाऊंगा या फिर मैं जिंदगी में कुछ भी नहीं करूंगा। और वे लगे रहते हैं, वो दुनिया को भूल जाते हैं, दुनिया धीरे धीरे उनको भूलना शुरू कर देती है। और एक वक्त ऐसा आता है कि सफलता उनके चरण चूमती है। धीरे धीरे लोग उनको जानना शुरू कर देते हैं
और वो बुलंदियों के शिखर पर धीरे 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 आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। और फिर क्या होता है, पिछले 4 साल, 5 साल, 1 साल, 10 साल के संघर्ष के दौरान जितने भी ताने मारे गए हैं, जितने भी लोग धीरे धीरे उनसे दूरियां बनाना शुरू करते हैं, ये भी कहीं ना कहीं उनसे दूर हो चुके होते हैं। और अब वापस से एक दौर आता है जहां जो लोग दूर हो गए हैं उनको ये लगता है कि अरे ये तो बहुत बड़ा आदमी बन गया है, दुनिया इसे जानती है, और वही चाहते हैं कि मेरे हर फंक्शन में आवे ताकि मेरा नाम होगा। और जब यह आदमी चूंकि उससे कट चुका है और जाना नहीं चाहता है, या फिर इसकी मजबूरियां होती है जो उसे जाने नहीं देती है, तो फिर एक नया ताना बाना शुरू होता है। अरे बहुत अकड़ दिखाता है, हमने उसका वो दिन भी देखा हुआ है जब उसके पास खाने के लिए पैसे नहीं थे, तरसता था, अरे रोड पे दौड़ा करता था, दिन भर देखो बैग पीठ पे टांगा हुआ इधर से उधर भागा फिरता था, और आज अपने आप को बड़ा आदमी समझता है। ये वही लोग होते हैं जब स्ट्रगल का टाइम होता है और आप एक छोटा सा अचीवमेंट भी लेते हो ना, तो आपकी खुशियां जो होती है वो एकदम सातवें आसमान पे होती है। और तब ये लोग कहते हैं घमंड हो गया है, अरे छोटा सा काम क्या मिल गया, अपने आप को राजा समझता है, ऐसे ऐसे लोगों को तो मैं अपना नौकर भी ना बनाऊं। और आज यही लोग, चूंकि आप बड़े हो गए हो, अगर उनकी महफिल में जाओगे तो उनकी शोहरत बढ़ने वाली है, उनकी इमेज बढ़ने वाली है, तो ये चाहते हैं कि आप उनके साथ आओ। और जब आप उनके पास नहीं जाते हो तो वो अपनी तौहीन समझते हैं। और यही कारण है कि अगर दुनिया में किसी भी सफल व्यक्ति को देखोगे तो उसका सामाजिक दायरा काफी छोटा हो जाता है। सफलता के बाद तो पूरी दुनिया उसे ढूंढती है, लेकिन वो अपने दर्द में इतना घुल मिल चुका रहता है कि उसे किसी के पास जाने की जरूरत नहीं होती है। और यही कारण है कि ज्यादातर सफल लोग अपने आखिरी समय में अकेले होते हैं। उनके पास पैसा करोड़ों में होता है, ये साथ बैठने वाला कोई नहीं होता है, क्योंकि उनको किसी पे विश्वास ही नहीं होता है। क्या पता कल को मेरा दिन फिर से फिर जाए और यही लोग मुझे गालियां देना शुरू कर दें। इसलिए दोस्तों, स्ट्रगलर यही होता है कि अगर आप अपने मुकाम को पाना चाहते हो, आपको लगता है कि मुझे दुनिया में वो करने का है जो आज तक किसी ने नहीं किया, मैं एक पर्सन की तरह नहीं, मैं एक पर्सनालिटी की तरह जीना चाहता हूं, तो आपको कान बंद करने पड़ेंगे, आपको अपना दायरा सीमित करना पड़ेगा। आपके जो रोज ताने मारे जाते हैं, रोज कांटे चुभोए जाते हैं, उसको इग्नोर करना पड़ेगा, लोगों को इग्नोर करना पड़ेगा, और आपको अपना रास्ता खुद बनाना पड़ेगा। पौरुष अपना पथ स्वयं ढूंढता है। अगर आपको पर्सनालिटी बनने का है तो आपको अपना रास्ता खुद बनाना पड़ेगा। भूल जाओ लोगों को, और जिस दिन आप अपना मुकाम अचीव कर लोगे, लोग भाग करके आपके पास आएंगे। फिर आपको सोचना पड़ेगा कि मैं इनके साथ जाऊं या मैं इनको वैसे ही इग्नोर करूं जैसे एक जमाने में मुझे ये किया करते थे। फैसला आपका है। अगर आपको बढ़ना है तो आपको इस हिसाब से सोचना पड़ेगा। अगर आप इस तरह से नहीं सोच पाते हो तो या तो आप पहले उन 60% लोगों में होगे जो शुरुआत करने से पहले ही सरेंडर करके भाग गए, या उसके बाद के 90% लोगों में होगे जो 4 साल 5 साल की मेहनत के बाद लगा कि नहीं दुनिया ज्यादा ताने मार रही है, अब मुझे ये काम नहीं करने का है, अगर मुझे छोटा भी काम मिल जाता है तो मैं खुश हो जाऊंगा, रो करके आप घर लौट जाओगे। इसलिए दोस्तों, अगर जिंदा रहना है तो स्ट्रगलर बनो, जीत के लिए स्ट्रगलर बनो, जीतो और दुनिया को दिखाओ कि हाँ, हम में हिम्मत है, मैं कुछ कर सकता हूं और मैं करके दिखा चुका हूं, मैं अपना एग्जाम्पल खुद सेट किया हूं। यही एक पर्सनालिटी है। थैंक यू।